चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। किसानों के कर्ज चुकाने की टेंशन खत्म, साल में कभी भी चुका सकेंगे ऋण। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में आयोजित राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि अब किसानों को खाद के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सरकार 0% ब्याज पर अग्रिम खाद उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही किसानों को 31 मार्च तक कर्ज चुकाने की बाध्यता से भी राहत दी गई। अब किसान पूरे साल में कभी भी अपना कृषि ऋण चुका सकेंगे। एमपी में बीएससी नर्सिंग की 1535 सीटें जारी, 19 सरकारी कॉलेजेस में मिलेगा दाखिला। मध्य प्रदेश में मेडिकल और नर्सिंग छात्रों से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई। प्रदेश के 19 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग की 1535 सीटें जारी की गईं, जिन पर जल्द काउंसलिंग होने की उम्मीद है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की फीस 10% तक बढ़ गई, जिससे सालाना फीस करीब 18,08,000 रुपए तक पहुंच गई। दूसरी ओर निजी मेडिकल कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। नौरादेही से गुजरेगा नया 4 लेन, सागर जबलपुर का सफर होगा सिर्फ 2.5 घंटे। सागर से जबलपुर जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार सागर और जबलपुर के बीच नई 4 लेन मार्ग का डीपीआर तैयार कर रही है। ये सड़क सागर से रहली होते हुए नौरादेही टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरेगी। मौजूदा मार्ग सकरा होने के कारण सफर में ज्यादा समय लगता है। नए 4 लेन के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 135 किलोमीटर रह जाएगी। दावा है कि सागर से जबलपुर का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। एमपी में अटेंडेंस बनी मुसीबत, नेटवर्क के लिए पेड़ छत पर चढ़ रहे शिक्षक। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में ये अटेंडेंस सिस्टम शिक्षकों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने के कारण शिक्षक समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे। हालात ऐसे हैं कि कई जगह शिक्षक नेटवर्क सिग्नल पाने के लिए स्कूल की छतों और यहां तक कि पेड़ों पर चढ़ने को मजबूर हैं। सरकार ने स्कूल्स में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य की है, लेकिन नेटवर्क की समस्या ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर में 9 दिन तक सजेगा किताबों का संसार, बच्चों से युवाओं तक दिखा उत्साह। ग्वालियर में 9 दिवसीय बुक फेयर शुरू हो गया है, जहां किताबों पर आकर्षक छूट दी जा रही है। महाराज बाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में शनिवार से शुरू हुई इस पुस्तक मेले में बच्चों से लेकर युवाओं और अभिभावकों तक का उत्साह देखने को मिला। बच्चे कहानी और ज्ञानवर्धक किताबें पसंद कर रहे हैं, तो युवा साहित्य के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें तलाश रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ये बुक फेयर नई पीढ़ी को फिर से किताबों और पढ़ने की आदत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भोपाल की शिक्षिका को राष्ट्रीय सम्मान, 5000 पेड़ों पर क्यूआर कोड का अनोखा प्रयोग। भोपाल के शिक्षिका डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2026 के लिए चुना गया है। साल 2010 से शासकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने करीब 16 वर्षों के शिक्षण सफर में पढ़ाई को प्रयोगों से जोड़ा है। परियोजना आधारित शिक्षण के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण तकनीक और शोध से जोड़ा। उनके खास प्रयोगों में करीब 5000 पेड़ों पर क्यूआर कोड लगाना शामिल है। इसके जरिए विद्यार्थी पेड़ों की जानकारी तकनीक के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इंदौर में बढ़ रहा आंखों का संक्रमण, महीने में 15 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। इंदौर में मानसून के बीच कंजक्टिवाइटिस यानी आंख के आने के मामले बढ़ने लगे हैं। बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। नेत्र विशेषज्ञों के पास हर महीने करीब 15 मरीज आंख में संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कंजक्टिवाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ऐसे में आंखों को बार बार छूने या रगड़ने से बचना जरूरी है। एमएलबी में अंग्रेजी का जलवा, इतिहास में क्षमता से ज्यादा दाखिले। महारानी लक्ष्मीबाई कला और वाणिज्य महाविद्यालय में दाखिले के लिए आंकड़ों ने छात्रों की पसंद का नया ट्रेंड सामने रखा। सत्र 2026-27 में 14 अगस्त तक कुल 3503 सीटों में से 3336 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। अब सिर्फ 169 खाली हैं। विषयवार आंकड़ों में अंग्रेजी छात्रों की पहली पसंद बनकर सामने आई है। वहीं इतिहास विषय में निर्धारित क्षमता से भी ज्यादा दाखिले दर्ज हुए। इससे साफ है कि पारंपरिक विषयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि अब भी मजबूत बनी हुई है।
राहुल गांधी के दौरे के बाद खजुराहो पहुंचे सीएम मोहन, अफसरों को लगाई फटकार। केन बेतवा परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी के प्रभावित लोगों से मुलाकात और विस्थापन का मुद्दा संसद में उठाने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद खजुराहो पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि हर प्रभावित परिवार से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाए और उनकी शिकायतों का समाधान किया जाए। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 32 आईएएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश सरकार ने जन विश्वास अभियान के तीसरे सप्ताह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार ने कुल 32 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें 13 जिला पंचायत सीईओ भी शामिल हैं। धार के जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी को ग्वालियर नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 4 अफसरों को अहम पोस्टिंग दी गई, जबकि 9 आईएएस अधिकारियों को एसडीएम बनाया गया। सरकार के मुताबिक कुछ अधिकारियों को जनता और जनप्रतिनिधियों से मिले फीडबैक के आधार पर हटाया गया है। युवा वोटर्स को साधने की तैयारी तेज, इन्फ्लुएंसर से संपर्क बढ़ाएगी भाजपा सरकार और संघ। मध्य प्रदेश में जेनजी और जेन अल्फा तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा सरकार और संघ ने अपनी रणनीति तेज करने की तैयारी शुरू कर दी। युवाओं से सीधे संवाद के साथ सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले युवा और इन्फ्लुएंसर्स भी फोकस में रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और अन्य युवा मंचों के जरिए उनकी समस्याओं और भविष्य से जुड़ी उम्मीदों को समझने की कोशिश होगी। बदलते डिजिटल दौर में राजनीतिक संगठन पारंपरिक बैठकों के साथ सोशल मीडिया को भी अहम माध्यम बना रहे हैं। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इग्नू का 2 वर्षीय डीपी माध्यमिक शिक्षक भर्ती में मान्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की योग्यता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। युगल पीठ ने इग्नू नई दिल्ली से प्राप्त 2 वर्षीय डीपीई को माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति और प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए मान्य माना है। कोर्ट ने राज्य शासन की 3 रिट अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से प्रदेश भर में 2 वर्षीय डीपीई धारक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति और पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। गुना में बनेगा 34 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न बाईपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी है। दोनों शहरों में कुल 34 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न बाईपास बनाया जाएगा। इसमें शिवपुरी में 13 किलोमीटर और गुना में 21 किलोमीटर का बाईपास शामिल है। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर बनने वाले ये बाईपास 4 लेन होंगे। इनका मकसद शहरों के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों और ट्रैफिक को बाहर से डाइवर्ट करना है। इससे जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों का सफर आसान होगा। महाकाल की नगरी से निकले वेदों के सितारे, कोई सेना में धर्मगुरु तो कोई प्रोफेसर। महाकाल की नगरी उज्जैन अब वेद शिक्षा के साथ नई पहचान बना रही है। यहाँ श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण और शोध संस्थान में पढ़ने वाले युवा देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। कोई भारतीय सेना में धर्मगुरु बनकर जवानों का मनोबल बढ़ा रहा है, तो कोई विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर शिक्षा दे रहा है। कुछ छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं, जबकि कई राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। खास बात यह है कि यहाँ वेद और संस्कृत के साथ साथ कंप्यूटर, खेल, आधुनिक शिक्षा और अनुशासन पर भी जोर दिया जाता है। कैग रिपोर्ट में भोपाल रेलवे स्टेशन की पोल, पेयजल से टॉयलेट तक सुविधाएं अधूरी। भोपाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के दावों के बीच कैग रिपोर्ट ने जमीनी हकीकत सामने रखी। देश के 16 रेलवे जोन के 512 बड़े गैर उपनगरीय स्टेशन की जांच में भोपाल स्टेशन पर 6 बुनियादी सुविधाओं में कमी मिली। एनएसजी 2 श्रेणी के इस स्टेशन पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पंखे, वाटर कूलर और डस्टबिन निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं इसी जांच में इंदौर स्टेशन सभी निर्धारित न्यूनतम यात्री सुविधाओं के मामलों में मानकों पर खरा उतरा है। खजराना गणेश मंदिर में अब ड्रेस कोड, गर्भगृह में बिना निर्धारित पहनावे एंट्री बंद। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अब गर्भगृह में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। मंदिर प्रबंध समिति ने पुजारियों के साथ गर्भगृह में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी निर्धारित पहनावा तय करने का फैसला किया। बिना ड्रेस कोड के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये व्यवस्था उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर लागू करने की तैयारी है, जहां गर्भगृह में प्रवेश के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित पारंपरिक पहनावा जरूरी है। फार्मर आईडी बनाने का दबाव, रतलाम में 2 पटवारी सस्पेंड, संघ ने शुरू की हड़ताल। रतलाम में फार्मर आईडी बनाने को लेकर पटवारियों की परेशानी बढ़ गई। प्रशासन की ओर से फार्मर आईडी का टारगेट पूरा करने का दबाव है, लेकिन खातेदारों की जानकारी जुटाने और तकनीकी समस्याओं के कारण काम प्रभावित हो रहा है।
इसी बीच फार्मर आईडी के कार्य में लापरवाही के आरोप में 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के विरोध में जिला पटवारी संघ ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। पटवारियों का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों और जमीनी समस्याओं को दूर करने के लिए बिना लक्ष्य पूरा करना मुश्किल है। नेशनल हाईवे 44 से उड़ेगा हवाई जहाज, सागर में एयरपोर्ट के लिए जगह फाइनल। एयरपोर्ट की स्थापना को लेकर कवायद तेज हो गई। खासकर नए सिरे से जमीन की तलाश के बाद जिला प्रशासन एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया में जुट गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों कलेक्टर ने 3 गांव में एयरपोर्ट के लिए जमीन देखने के लिए दौरा किया था और संभावित स्थानों के बारे में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 12 एयरपोर्ट की मंजूरी के लिए निवेदन किया गया है। उज्जैन में गरजा बुलडोजर, बेगमबाग में 16 अवैध कमर्शियल बिल्डिंग जमी दूर। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की गई। बेगमबाग क्षेत्र में उज्जैन विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनी 16 अवैध कमर्शियल बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि जमीन 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दी गई थी, लेकिन यहां नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। लीज खत्म होने के बाद उसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ। नोटिस के बाद मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्टे खारिज होने के बाद कार्रवाई की गई। साइबर ठगी का पैसा यूएसडीटी के जरिए चीनी नागरिक तक पहुंचाने वाला नेटवर्क बेनकाब। सीहोर पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी की रकम अलग अलग एटीएम से निकालते थे। इसके बाद इस रकम को क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी में बदला जाता था। पुलिस के मुताबिक यूएसडीटी के जरिए पैसा आगे भेजा जाता था और इसका कनेक्शन एक चीनी नागरिक तक पहुंच रहा था। भोपाल में रात के अंधेरे में टॉर्च मार्च, सीलिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन। भोपाल में सीलिंग कार्रवाई के विरोध और अवैध निर्माण के खिलाफ रहवासियों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। शनिवार को संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने सेवाए गुलमोहर, त्रिलंगा और भरत नगर क्षेत्र में टॉर्च लाइट मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आवासीय इलाकों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के नाम पर छोटे व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भूमाफियाओं पर मेहरबानी की जा रही है। एमपी में 1.5 लाख शिक्षकों से टीईटी के नाम पर 15 करोड़ फीस को लेकर मचा बवाल। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद फीस को लेकर विवाद शुरू हो गया। कर्मचारी चयन मंडल की इस परीक्षा में हर शिक्षक से 1,000 रुपए परीक्षा शुल्क और 60 रुपए पोर्टल शुल्क लिया जाएगा, यानी करीब 15 करोड़ रुपए केवल परीक्षा शुल्क के रूप में जमा होंगे। आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन परीक्षा 12 अक्टूबर से प्रस्तावित है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि वे नई नौकरी के लिए परीक्षा नहीं दे रहे, बल्कि पहले से सेवा में हैं। इंदौर में मिड डे मील खाने के बाद 38 बच्चे बीमार, कड़ी चावल के बाद बिगड़ी तबीयत। इंदौर के ग्राम सिंघाना के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि बच्चों ने कड़ी चावल खाया था। कुछ देर के बाद 3-4 बच्चों ने पेट दर्द, चक्कर, सिर दर्द की शिकायत की। इसके बाद अन्य बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। आनन फानन में सभी को अरविंदो अस्पताल ले जाया गया, जहां 19 बच्चों को भर्ती कर करीब 7 घंटे निगरानी में रखा। शाम 6:30 बजे सभी बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आईआरसीटीसी एजेंट को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने धारा 143 का केस किया निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट अविनाश कुमार सोनी को बड़ी राहत दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत लंबित आपराधिक प्रकरण को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत यूजर आईडी से रेलवे टिकट बुक करना अपने आप में धारा 143 के तहत अपराध नहीं है। अदालत के इस फैसले से ऐसे मामलों में राहत की उम्मीद बढ़ी है, जहां अधिकृत एजेंट्स पर व्यक्तिगत यूजर आईडी के इस्तेमाल को लेकर आपराधिक कार्रवाई की गई थी। इंदौर में स्वाइन फ्लू का दूसरा मामला, 62 वर्षीय महिला निजी अस्पताल में भर्ती। इंदौर में स्वाइन फ्लू का दूसरा मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। शहर की 62 वर्षीय महिला में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। महिला को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद जांच कराई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला को इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले 4 दिन पहले उज्जैन की एक महिला को भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसका इंदौर में इलाज चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।